नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी सरकारी योजनाओं पर नज़र डालते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल यूपी डीएनएस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आयुष्मान भारत के तहत देश भर में पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए तेज कार्ड अभियान शुरू किया है। नवंबर 2025 तक करोड़ों नए लाभार्थियों कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ग्रामीण गरीब महिलाओं को नया एलपीजी कनेक्शन, सिलेंडर सब्सिडी और रिफिल सहायता दी जा रही है। 2025 में सरकार ने बजट बढ़ाया है जिससे महिलाओं को महंगाई में राहत मिल सके। गांव में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना में केंद्र सरकार ने 2025 से 2026 में बड़ी संख्या में नए आवासों को मंजूरी दी है। ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को पक्का घर देने पर विशेष ध्यान है। लाभार्थियों को किस्तें सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है ताकि निर्माण समय पर पूरा हो सके। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। नवंबर 2025 तक नई किस्त जारी की जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना और कृषि लागत में राहत देना है। करोड़ों किसानों को नियमित लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का अभियान तेजी से चल रहा है। 2025 तक लाखों नए घरों को कनेक्शन मिला। केंद्र ने राज्यों को नई फंडिंग जारी की है जिससे पाइपलाइन निर्माण और जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिल सके। स्वनिधि योजना में छोटे विक्रेताओं को 10,000 से 50,000 रुपये तक का आसान लोन दिया जा रहा है। 2025 में महिलाओं और दिव्यांग विक्रेताओं को प्राथमिकता दी गई है। इससे लाखों लोगों को छोटा व्यवसाय आगे बढ़ाने और आय स्थिर रखने में मदद मिल रही है। मुद्रा योजना के तहत युवाओं, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी ऋण दिया जा रहा है। 2025 में शिशु, किशोर और तरुण श्रेणी में लोन का लक्ष्य बढ़ाया गया है। लाखों युवाओं ने छोटे उद्योग, दुकानें और स्टार्टअप शुरू करने के लिए इस योजना का लाभ लिया। प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन में युवाओं को नई तकनीक, डिजिटल कौशल, स्वास्थ्य, सर्विस सेक्टर और तकनीकी ट्रेड की ट्रेनिंग दी जा रही है। 2025 में कई नए कोर्स जोड़े गए। इस योजना से युवाओं को रोजगार व उद्योगों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है जिससे आर्थिक अवसर बढ़े। डिजिटल इंडिया अभियान में यूपीआई भुगतान, ऑनलाइन सेवाएं और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत किया गया है। 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता पर विशेष फोकस है। सरकार ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित बनाने और सरकारी सेवाओं को अधिक डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने में तेजी से काम कर रही है। महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और मातृत्व लाभ के लिए पीएम पोषण और मातृत्व सहायता योजनाओं को मजबूत किया गया है। 2025 में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विशेष पोषण पैकेज व आर्थिक सहायता बढ़ाई गई है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार पर जोर दे रही है। सीएम युवा योजना में यूपी सरकार युवाओं को 5 लाख रुपए तक का बिना गारंटी और ब्याज मुक्त लोन दे रही है। 2025 से 2026 में 1.7 लाख युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य है। इस योजना से युवा छोटे उद्योग, दुकानें और स्टार्टअप शुरू कर पा रहे हैं जिससे रोजगार बढ़ रहा है। यूपी में 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चल रहा है। 17 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों और पात्र परिवारों के कार्ड तेजी से बनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यूपीपीसीएल ने दिसंबर 2025 से नई बिजली बिल राहत योजना लागू की है। इसमें घरेलू और छोटे व्यापारिक उपभोक्ताओं को ब्याज, सरचार्ज और पुराने बकाया पर छूट मिल रही है। यह योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से चलाई गई है। यूपी सरकार ने 95 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिनकी लागत लगभग 394 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं से 36,000 हेक्टेयर फसल भूमि को पानी मिलेगा। इससे किसानों की सिंचाई समस्या दूर होगी और फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। यूपी में महिलाओं की रोजगार भागीदारी 15% से बढ़कर 35% से ज़्यादा होने का दावा किया गया है। सरकार महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास, सुरक्षा और आर्थिक सहायता से जोड़ रही है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। कन्या सुमंगला योजना में बेटियों को जन्म से स्नातक तक 6 चरणों में आर्थिक सहायता मिलती है। नवंबर 2025 में नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। सरकार का उद्देश्य लड़कियों की पढ़ाई, सुरक्षा और भविष्य को मजबूत करना है ताकि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच बढ़े।
यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जाती है। सरकार प्रति जोड़े को आर्थिक अनुदान और शादी आयोजन में सहयोग देती है। 2025 से 2026 में बजट बढ़ाया गया है ताकि अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और प्राकृतिक आपदा में राहत देने के लिए सरकार ने नई धनराशि जारी की है। सूखे, बाढ़ या आंधी से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ODOP योजना के तहत यूपी के हर जिले के खास उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का काम हो रहा है। MSME को लोन, ट्रेनिंग और मार्केटिंग सहायता दी जा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ा है और हजारों युवाओं को नया काम मिला है। यूपी सरकार नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण और जिला अस्पतालों का आधुनिकीकरण कर रही है। 2025 में कई जगह अस्पतालों में नई सुविधाएं जोड़ी गई है। एम्बुलेंस सेवा, डॉक्टर भर्तियां, उपकरणों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। तो ये थी आज की 25 सरकारी योजना। ऐसी ही योजनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल UP DNS न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।